अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करूँ। मेरा नाम हज़रत हुसैन है। चारसदा से मेरा ताल्लुक है बेसिकली, और अमेज़ोन पर पिछले तकरीबन 2 साल से जो है मैं काम कर रहा हूँ। अभी ये दूसरा साल जो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर इन बिजनेस स्टडी है। और आल्सो मैंने जो है HND बिजनेस की है एडिक्स से यूके पे। और अभी एज अ प्रोफेशन जो है अमेज़ोन पे काम कर रहा हूँ। और आज जो हम ये कोर्स पढ़ते हैं उसका नाम है ABA होलसेल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। लोग उसको कहते हैं कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट ये कोई कोर्स नहीं है। ये बेसिकली एक प्रोफेशन है, एक बंदे का एक डिजिग्नेशन है। जिस तरह हम कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट पीए, तो वो पर्सनल होता है क्योंकि अमेजोन तो सारा वर्चुअल है, तो इस पर जो बंदा काम कर रहे हैं तो उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। लेकिन जिस तरह ये कोर्स है इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कोर्स का जो टाइटल है वो है FBA होलसेल, कि हम अमेजोन पर काम कर रहे हैं तो अमेजोन पर हम FBA होलसेल में काम करेंगे। अब FBA होलसेल पर हम कैसे काम करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, कौन सी डूज है कौन सी डाउन है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये बेसिकली अमेजोन का इंट्रोडक्शन है कि अमेजोन बेसिकली है क्या, उससे अर्निंग कैसे हो सकती है, उस पर हम जिस मॉडल में काम करते हैं तो वो मॉडल कैसा है। तो ये सारे इन चीजों पर बेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अमेजोन पर जब हम काम करते हैं तो हमारे जहन में जिस तरह हम सोचते हैं कि अमेजोन पर अगर हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो उस पर हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। इस तरह हम कोई ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हैं तो हमारे जहन में कुछ नाम आते हैं, जिस तरह ये अमेजोन हो गया, ई कॉमर्स, वर्चुअल असिस्टेंट, FBA होलसेल, NFT, दराज, प्राइवेट लेबल, फ्रीलांसर हो गया, शॉपिफाई, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर। ये सारे कुछ ऐसे नाम है जो हमारे जहन में आते हैं। जिस तरह हम किसी ऑनलाइन के बारे में सोचते हैं, ये सारे नाम जो है हमारे जहन में जो है ये गूंजती है। और फिर इन सबका एक कॉमन नेम है फ्रीलांसिंग, जो हर किसी के माइंड में गूंजते हैं। लेकिन ये फ्रीलांसिंग जो है ये कोई अलग कोर्स नहीं है। ये फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? फ्रीलांसिंग में हम बहुत कंफ्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये कोई स्किल है, वो है, या अब कुछ स्किल तो ये ठीक है कि स्किल भी है, लेकिन फ्रीलांसिंग सिर्फ अगर आप फ्रीलांसिंग कर ले तो फ्रीलांसिंग से काम नहीं चलता, क्योंकि फ्रीलांसिंग के कुछ मार्केट प्लेस है उसका। आपको कुछ नॉलेज हो कि मेरे पास कोई स्किल है, लेट सपोज मेरे पास एक स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब उस ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल जो है मैं अमेजोन पर कैसे सेल करूंगा, ये मेरा जो है एक पॉइंट है जो मैं आके यहाँ फ्रीलांसिंग में अपना स्किल जो है सेल करूँ। अब इस फ्रीलांसिंग को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। जो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज है। आइए उसका डिफिनेशन करते हैं। फ्रीलांसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन वेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्सन विच वी कॉल फ्रीलांसर uses his skill, knowledge and experience to provide services to individual clients। मतलब फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन है जिसमें आप जो है अपना स्किल, आपके पास कोई स्किल है, कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, अमेजोन का स्किल है आपके पास, वो स्किल आप दूसरों के लिए यूज कर रहे हैं और उसका बिजनेस रन करते हो, तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल, चलो फ्रीलांसर की तरफ आते हैं, फिर इसके बाद मैं इकट्ठा उसको समझा रहा हूँ। फ्रीलांसर है क्या? ए पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू डिफरेंट क्लाइंट। मतलब वो एक बंदा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे वो काम नहीं कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के अंडर वो काम नहीं कर रहा है, तो उस बंदे को क्या कहते हैं, उसको फ्रीलांसर कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल हिम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज है कि हम जैसे ही फ्रीलांसर और फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हम जो काम ऑनलाइन करते हैं सिर्फ वही फ्रीलांस है। नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन है, और इसमें आप जो है, जो फ्रीलांसर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मतलब कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। चाहे वो ऑफलाइन फ्रीलांसर हो, वो ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन है तो वो कंप्यूटर पे काम करेगा, इंटरनेट के थ्रू जो है वो काम करेगा।
वो ऑनलाइन फ्रीलांसर है। जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग है तो वो कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकता, जिस तरह अमेजोन का है वो कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकता। अब मैं ऑफलाइन फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ, तो ऑफलाइन फ्रीलांसर ये जितनी भी शॉपकीपर है, जिसका अपना शॉप है वो चला रहा है, वो भी फ्रीलांसर है, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, अपनी रूल्स रेगुलेशन है। वो जाके सुबह सवेरे दुकान खोलता है, जब चाहे वो छुट्टी भी कर सकता है। ये टैक्सी ड्राइवर, किसी का अपना टैक्सी है, वो टैक्सी चला रहा है, वो दोपहर को घर जा रहा है, वो शाम को जा रहा है, सुबह जा रहा है, किसी का उस पर कोई हाथ नहीं है कि आप क्यों इस टाइम गए। उसका अपना बिजनेस है, वो कर रहा है। तो वो भी एक ऑफलाइन फ्रीलांसर है। ये जिस तरह प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गए, ये सारे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। आप उसको कुछ पेमेंट देते हो और वो जब चाहे वो कर। इस तरह मैं आपको एक कारपेंटर का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक कारपेंटर को बताए कि मेरे घर में ये काम है, आप वो कर दे, मैं आपको उसका लेट सपोज 10,000 रुपीज दे दूंगा। वो कहता है कि मैं अगले एक हफ्ते तक मैं काम नहीं कर सकता, क्यों, मेरे घर में शादी है, या मेरे पास जो है कोई किसी और बंदे का काम है, तो मैं नहीं कर सकता। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फ्रीलांसर है, और उसका फ्रीलांसिंग का यही एडवांटेज है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। आप किसी रूल्स रेगुलेशन पर बाउंड नहीं है, आप सिर्फ अपने काम पे बाउंड है। अपना मतलब ये अपने आप का खुद बॉस है। तो ये फ्रीलांसिंग है। अब जो है फ्रीलांसिंग में जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉमर्स, हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स से पहले हमें ये समझना चाहिए कि पहले कॉमर्स है क्या। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑन लार्ज। कॉमर्स जो है ये बिजनेस का वो पार्ट है जिसमें हम सेलिंग और बाइंग करते हैं, उसको कॉमर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, वो क्या है? वही सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस है, लेकिन वो हम किस के थ्रू कर रहे हैं? वो ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर उसके थ्रू कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। कि हम जो भी प्रोसेस वो सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के अंदर हम अमेजोन को पढ़ेंगे। हमने फ्रीलांसिंग पढ़ा, फ्रीलांसिंग के अंदर हमारा जो कैटेगरी है, जो टारगेट एरिया है, वो क्या है? ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स जो है ये एक इंडस्ट्री है, जिस तरह हम कहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये कुछ इंडस्ट्री है। इसी तरीके से ई कॉमर्स भी बिजनेसेस में एक इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ कंपनी है, जिस तरह अमेजोन है, दराज है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है, इसी तरीके से बहुत सारे, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, बहुत सारे हैं। तो उसमें हमारा जो पार्ट है वो क्या है? वो अमेजोन है। कि हम ई कॉमर्स में अमेजोन को कैसे काम करेंगे, अमेजोन पर कैसे काम करेंगे, अमेजोन पर बिजनेस कैसे करेंगे, अमेजोन पर एज ए वीए कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस ई कॉमर्स के जो अदर बिजनेस है, जिसको हमने कहा कॉमर्स, वो कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स है। तो आइए चलते हैं इस ई कॉमर्स की कुछ एडवांटेजेस भी पढ़ते हैं कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या है। लेकिन इससे पहले हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। ई कॉमर्स के हमारे पास थ्री बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा है वो बिजनेस टू कस्टमर है, जिसको हम बी टू सी भी कहते हैं। और द लास्ट वन कस्टमर टू कस्टमर, जिसको हम सी टू सी भी कहते हैं। अब जो है बिजनेस टू बिजनेस कौन सा मॉडल है? बिजनेस टू बिजनेस वो मॉडल है जिसमें जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, जो लेने वाला है, एक सेल करने वाला और बाय करने वाला, दोनों जो है वो कौन है? वो बिजनेस है। ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज टोयोटा कंपनी है, वो क्या बनाती है? गाड़ियां बनाती है। अब सर्विस कंपनी है, वो टायर्स बनाती है। अब जो टोयोटा कंपनी है वो तो ऐसा नहीं करेगा कि वो टायर भी खुद बनाए, शीशा भी खुद बनाए, इंजन भी खुद बनाए, बॉडी भी खुद बनाए, ये सारी चीजें खुद बनाए, नहीं। वो टायर किसी और से लेते हैं, शीशा किसी और से लेते हैं, वाइपर किसी और से लेते हैं, इंजन किसी और से लेते हैं, वो आके उसको जोड़ते हैं और उसकी गाड़ी बनाते हैं। अब वो टायर जो है सर्विस कंपनी से ले रही है। अब सर्विस कंपनी जो उसको सेल कर रही है, किस पर्पज के लिए सेल कर रही है? बिजनेस पर्पज के लिए सेल कर रही है। वो जो खरीदना चाहता है वो किस पर्पज के लिए ले रहा है? वो भी बिजनेस पर्पज के लिए ले रहा है। तो इस दोनों ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर। अगर बिजनेस टू बिजनेस में हम ऑनलाइन आ गए, तो ऑनलाइन में अलीबाबा जो एक स्टोर है, वो बिजनेस टू बिजनेस है। वहां पर जो बैठे हैं वो क्या है? वो मर्चेंट है, मैन्युफैक्चरर है। वो सेल कर रहा है किसको? अदर बिजनेसेस को सेल कर रहा है। अब दूसरे पे आ गए बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर कौन से है? बिजनेस टू कस्टमर वो है जिसमें जो बेचने वाला है वो तो बिजनेस है,
लेकिन जो खरीदने वाला है वो क्या है, वो कस्टमर है। जिस तरह मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं मेरे पास एक लैपटॉप है, डेल लैपटॉप है। मैं वो डेल लैपटॉप डेल कंपनी से ले रहा हूँ। अब मैं जो है मैं यूजर हूँ, डेल कंपनी वो बिजनेस है। तो ये ट्रांजेक्शन ये कौन सा है, ये है बिजनेस टू कस्टमर। अब अगर ऑनलाइन में हम ले लें, जिस तरह अमेजोन है, दराज है, ये सारी क्या है, ये बिजनेस टू कस्टमर है। अमेजोन पर क्या कर रहा है, अमेजोन पर जो सेल कर रहा है वो बिजनेस है, जो ले रहा है वो कौन है, वो कस्टमर है। जिस तरह मैं हूं, मैं अमेजोन से कुछ बाय कर रहा हूँ, दराज से कुछ बाय कर रहा हूँ, तो मैं तो उसका फाइनल यूजर हूँ, मैं कस्टमर हूँ। तो ये इस ट्रांजेक्शन को क्या होगा, ये बिजनेस टू कस्टमर होगा। अब लास्ट वन जो आता है वो है कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर कौन सा है, जिसमें जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है वो दोनों क्या है, वो कस्टमर है। अगर मैं, मेरे पास सपोज मेरा ये अपना एक मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को सेल कर रहा हूँ, तो मैं इस मोबाइल का क्या हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपना मोबाइल जो है वो एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरा मोबाइल लेना चाहता हूँ। जैसे ही मैं उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो मैं किसी और फ्रेंड को ये सेल कर रहा हूँ, जो मेरा फ्रेंड है वो भी कस्टमर है, मैं भी कस्टमर हूँ। हम दोनों क्या है, हम कस्टमर है। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, कस्टमर। आसान एग्जांपल इसका ओलेक्स है। ओलेक्स पर जो भी कुछ भेज रहा है वो क्या है, वो कस्टमर है, जो ले रहा है वो भी कस्टमर है, दोनों कस्टमर। तो ये ई कॉमर्स की क्या है, ये उसके थ्री टाइप्स है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड कस्टमर टू कस्टमर। ये तीन जो है उसके टाइप्स है। अब चलो आते हैं उसको कुछ एडवांटेजेस की तरफ कि ई कॉमर्स की एडवांटेजेस क्या है, क्यों ना कि हम फिजिकल बिजनेस करें, क्यों हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ जाते हैं। तो उसके फर्स्ट जो एडवांटेजेस है, फास्टर बाइंग सेलिंग प्रोसीजर एज वेल एज इजी टू फाइंड प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग 24/7। मतलब कि उसका जो बाइंग सेलिंग का प्रोसेस है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू मार्केट कंपटीशन, वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखिए ई कॉमर्स, अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो वो 24/7 मार्केट है। ये नहीं कि रात के 12 बज गए चलो दुकान बंद करो, शाम हो गई दुकान बंद करो, नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप सो रहे हैं लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि दराज ले ले, अमेजोन ले ले, वो जो है ऐसी साइट्स है कि हर वक्त जो है वो खुला रहता है। आप सो भी रहे हो, जैसे ही आप सुबह उठते हो, अपना सेलर सेंटर खोलते हो और देखते हो आपको 3 ऑर्डर आते हैं सुबह, आप उसको डिलीवर कर देते हो। तो ये 24/7 है। और ये जो है ये फास्टर बाइंग सेलिंग प्रोसेस है। फास्टर कहते हैं क्योंकि अगर मैं घर में बैठा हूँ, शाम के वक्त है, रात के वक्त है, और मुझे एक चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, मुझे एक, लेट सपोज एक माउस लेनी है, मेरे पास ये माउस है, मैं उसको जो है लेना चाहता हूँ, तो अब ये माउस क्या है, इस माउस को मैं जाके अमेजोन पे सर्च करूँ, जैसे मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे उस वक्त उसकी सारी डिटेल मिल जाती है, मैं उस वक्त बाय कर देता हूँ, तो वो मुझे डिलीवर हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत फास्टर बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है। आगे जाके मैं उसको और भी डिस्कस करूंगा कि कैसे ये बाइंग और उसका जो बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है वो कैसे फास्टर है, आगे जो और एडवांटेज है उसके साथ मैं डिस्कस करूँ। मोर रीच टू कस्टमर, देयर इज नो थ्योरेटिकल जियोग्राफिकल लिमिटेशन। मतलब कि यहाँ पर कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है कि आपने जो है, लेट सपोज अगर मैं पेशावर में जो है एक फिसाख्वानी बाजार है, पेशावर फिसाख्वानी बाजार में मैं एक शॉप है, मेरा एक शॉप है, उसको मैं खोलूँ, या लेट सपोज आप ले लें कि चारसद्दा की चप्पल बहुत मशहूर है, मैं चारसद्दा में जो एक मार्केट है, उस मार्केट में मैं अपना स्टोर ओपन करूँ, तो उस स्टोर को ओपन करने के लिए सबसे पहले मुझे एक शॉप की जरूरत होगी। उस शॉप को जो है सबसे पहले उसके थ्योरेटिकल ये जो जियोग्राफिक लिमिटेशन है वो यहाँ पर अप्लाई होगी कि मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन, सिर्फ चारसद्दा के लोग हैं, पेशावर, ज्यादा से ज्यादा पेशावर, मर्दान, नौशहरा, यहाँ के लोग जो है मेरे कस्टमर होंगे। अब ऑनलाइन की तरफ हम आते हैं, तो जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ दराज की, अगर दराज पर मैं स्टोर ओपन कर रहा हूँ, तो दराज पे क्या है, दराज पे मेरा पूरे पाकिस्तान का कस्टमर जो है वो मेरे कस्टमर है, क्योंकि मैं तो नेशनल वाइड जो है बिजनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो क्या है, यहाँ पर कस्टमर बहुत ज्यादा है। अगर मैं चारसद्दा में कर रहा हूँ, तो चारसद्दा में क्या है, वहां पर मेरे चारसद्दा के कुछ कस्टमर होंगे। अगर मैं एग्जांपल ले दूं, लेट सपोज चारसद्दा में मेरे डेली बेसिस पे 10 कस्टमर आए, अब वो 10 कस्टमर पे मैं एक शूज सेल कर रहा हूँ, उसका प्राइस है 1000। उस 1000 में जो है मेरा 300 जो है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है, बाकी 700 जो है उस पर कॉस्ट है। अब 300 मेरा उसमें प्रॉफिट है, मुझे डेली जो है 10 कस्टमर आते हैं। अब उस 10 कस्टमर को अगर मैं इस 300 से मल्टीप्लाई करूँ, तो एक दिन का मेरी 3000 का प्रॉफिट है। अब वही प्रोडक्ट है मैं आके दराज पे सेल कर रहा हूँ।
अब दराज पे सेल कर रहा हूँ तो चारसद्दा में मेरे 10 कस्टमर थे, तो दराज पर मेरे पूरे पाकिस्तान के कस्टमर है। तो अब पूरे पाकिस्तान के कस्टमर है तो उसमें ऑब्वियसली 30 40 50 कस्टमर होंगे। अब वही 300, जो वहां पर मेरा प्रॉफिट 300 था, वहां पर मैं 1000 में सेल कर रहा था। दराज पे मैं कितने का सेल कर रहा हूँ, दराज पे लेट सपोज मैं 1800 पे सेल कर रहा हूँ। अब 1800 पे मैं सेल कर रहा हूँ, वहां पर मेरा कॉस्ट क्या था, वो 700 था। अब मैं उसके साथ दराज की जो कमीशन है, उसकी फीसेस है वगैरह, वो सब कुछ ऐड करता हूँ, लेट सपोज 1200 उस पर मेरा कॉस्ट आता है। फिर भी अगर 1800 से मैं 1200 माइनस कर रहा हूँ तो 600 प्रॉफिट फिर भी बचता है। जो लोकल मार्केट था उसमें मेरा प्रॉफिट 300 था, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 600 है। अब 600 है तो 600 को मल्टीप्लाई करो 50 से। अब यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो 35,000 पे चला जाता है। 600 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दे आप, 6 5 35, तो उसको क्या है, 35,000 मेरा डेली जो है वो प्रॉफिट है, क्योंकि वहां पर मेरा कस्टमर जो है वो ज्यादा है, इस वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा है। अब वही चीज मैं जाके अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ, अमेजोन पे मैं उसको लेट सपोज अमेरिका में सेल कर रहा हूँ, तो अमेरिका की आबादी भी पाकिस्तान से ज्यादा है, वहां पर कस्टमर भी ज्यादा होंगे, और वहां पर मैं सेल करूंगा तो वहां पर मैं डॉलर्स में सेल करूंगा। अब जब मैं डॉलर में सेल करूँ तो आप खुद अंदाजा लगाए कि डॉलर्स को फिर मल्टीप्लाई करें, अभी अगर डॉलर का रेट चल रहा है 262 चल रहा है, तो 262 को मल्टीप्लाई कर दे, वहां पर कस्टमर यहाँ पर 50 है तो वहां पर 80 होंगे। तो अब 80 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि वहां पर डॉलर्स है, तो आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर दे कि वहां पर कितना हो। उसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है कैलकुलेशन में बहुत तेज है, तो इसलिए हम पाकिस्तानी जो है डॉलर्स के जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अच्छा, अभी तो दूसरा है वो क्या है, लो ऑपरेशन कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। मतलब अगर आप ऑनलाइन आते हैं, अमेजोन पे आते हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। अगर मैं अमेजोन पर अकाउंट जो है वो ओपन कर रहा हूँ, तो अकाउंट पे अगर मंथली सब्सक्रिप्शन में ले लूँ तो वो $40 मुझसे ले रहे हैं। तो अगर वो मैं ऐसा देखूं कि वो $40 जो है वो ले रहा है, लेकिन अगर मैं चारसद्दा के लोकल मार्केट में मैं अपना एक शॉप खोल रहा हूँ, अब वो शॉप जो है, उस शॉप का भी तो मैं रेंट पे करूंगा। लेकिन अगर उस रेंट को मैं कंपेयर करूँ अमेजोन की फीस की, जो सब्सक्रिप्शन फीस है, तो उसके बदले में वो बहुत कम है। इसके अलावा अगर मैं लोकल मार्केट में शॉप ओपन करूँ तो मैं यूटिलिटी बिल भी पे करूंगा, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल है। शॉप में जो है मुझे 2 3 एम्प्लॉयज भी रखने होंगी, लेबर रखने होंगे, तो उस शॉप को चलाने के लिए मुझे ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर देखें, अमेजोन पर जो है, अगर आप देखें तो अमेजोन पर कोई क्या ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जो है कोई स्टोर ओपन करना ही, ऐसा नहीं। अमेजोन का अपना एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं जाके उस अमेजोन के जो वेबसाइट है वहां पर अपना एक सेलर सेंटर ओपन कर रहा हूँ, वहां पर एक अकाउंट ओपन है, वहां पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, और मेरा बिजनेस जो है वहां पर चल रहा है। उसका अपना एक डिजाइन है, मुझे कोई फिजिकल सेटअप वगैरह इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप, मतलब कि अमेजोन पर मुझे किसी फिजिकल सेटअप की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाके सारा कुछ ऑनलाइन है, तो वहां पर कोई फिजिकल सेटअप की जरूरत नहीं है। इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज ए बिजनेस, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, क्योंकि अमेजोन का आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर सेलर यूनिवर्सिटी होते हैं, सेलर यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप वहां से इजीली जो है मैनेज कर सकते हो। कस्टमर कैन इजीली सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर विदाउट मूविंग अराउंड फिजिकली। मतलब अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट को बाय करना है, तो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उसको किसी फिजिकली जो है उसको मूविंग करने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर में अपना लैपटॉप जो है, अपना मोबाइल ओपन कर सकता है और अपना जो है प्रोडक्ट समझ सकते हैं। तो उसका ये भी एक एडवांटेज है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें ये नहीं है कि धूप है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ये सारी चीजों की झंझट नहीं होती। आप सिंपली अपने बेड में पड़े हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं। अगर आप एज ए सेलर करें, आप बिजनेस करते हैं, तो अगर बिजनेस आप करते हैं तो 9 से 5 का जॉब, अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए आपसे 9 से 5 जो है ऑफिस में होना चाहिए। अमेजोन पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन, अपने बेड में, कोई आपको ड्रेसअप करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती, कोई भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, इन सारों की झंझट नहीं होती। ऑनलाइन है, आप अपने बेड में सुबह उठे, लैपटॉप ओपन कर ले, अपने लिए एक टाइम जो है सेट कर के मैं इस टाइम पे अमेजोन पर काम करूंगा, और ये मेरा जो है एक स्टार्टअप है। तो इसी तरीके से आप जो है अमेजोन के, ये जो ई कॉमर्स है, मैं सिर्फ अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में बहुत सारे आते हैं, दराज आते हैं, अलीबाबा, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, तो ऐसे बहुत सारे हैं।
तो ये सारे हैं, तो ये सारे अमेजोन के क्या है, सॉरी ई कॉमर्स के क्या है, ई कॉमर्स के एडवांटेजेस। अब की एक चीज से उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो अगर एक चीज से उसके एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। तो आइए देखते हैं अमेजोन जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। अनेबल टू एग्जामिन प्रोडक्ट पर्सनली। अब ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हमने इसको एज अ डिसएडवांटेजेस नहीं लेना है। हम डिसएडवांटेजेस को किस लिए पढ़ रहे हैं? हम डिसएडवांटेजेस को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पता चले कि हमने इस जो डिसएडवांटेजेस है उसने उससे अपने आप को कैसे बचाना है। इस पर्पस के लिए हम उसके डिसएडवांटेजेस को स्टडी करें। अब जो प्रोडक्ट है वो तो हम फिजिकली जो है टच नहीं कर सकते, लेकिन अमेजोन पर उसके पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वीडियोस अवेलेबल होती है, और सबसे ज्यादा जो है जरूरी है, अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर भी करते हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो हम इस डिसएडवांटेजेस को इस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर फिर भी, और अमेजोन पर जितनी भी सेलर बैठे हैं तो वो सेलर क्या है, वो सेलर अमेजोन ने उसको अप्रूव किया है। अगर एक बंदा है वो अमेजोन पर बिजनेस कर रहा है तो उन्होंने वहां पर लाखों इन्वेस्ट की है। वो आपके $10 और $15 और $20 के लिए आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि अगर आपको वो $15 $20 का धोखा देगा तो वो अपना जो है लाखों का इन्वेस्टमेंट जो है वो खो देगा। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि आप अमेजोन पर जो है बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रोडक्ट आप किसी के लिए टच नहीं कर सकते। उसका कोई नहीं, उसका अल्टरनेटिव्स है कि आप कैसे उसको एग्जामिन कर सकते हो। उसके लिए अगर एज अ सेलर आप करते हैं तो उसके लिए आप इंस्पेक्शन टीम हायर कर देते हैं, वहाँ यूएसए में, यूके में आप टीम हायर कर देते हैं, वो आपका प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, आप उसको उसका पेमेंट कर देते हैं एज अ सेलर, आप मैं बात करूँ तो आप वो प्रोडक्ट को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या, नॉट एवरीवन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 50% से 50% तक जो है पाकिस्तान में लोग जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। कोई ऐसी एरिया है जो आउट ऑफ कवरेज है, किसी को इंटरनेट चलाना नहीं आता, कोई अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं उसको इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर फिर भी हम देखें, चारसद्दा में मेरे 10 कस्टमर है, तो पूरे पाकिस्तान में अगर 50% भी है तो वो 50% उस 10 से ज्यादा है। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर से, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपका जो बैंक डिटेल है उसकी चोरी होने के चांसेस है। लेकिन मैं ये डिसएडवांटेजेस अमेजोन का नहीं पढ़ रहा हूँ, ये डिसएडवांटेजेस जो है ये ई कॉमर्स का है। तो ई कॉमर्स में बहुत सारे आते हैं। दूसरा, आप अमेजोन है तो अमेजोन का एक दिन का जो सेल है वो जो है $1 बिलियन+ है। अब जब एक कंपनी का इतना बड़ा सेल हो, तो उस इतने बड़े सेल में जो है वो आप अंदाजा लगाए कि उसने अपने बैंक और बैंक की सिक्योरिटी पर कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो अमेजोन का जो बैंक सिस्टम है वो क्या है, वो बहुत सिक्योर है, अभी तक उस पर ऐसा कोई मसला नहीं आया है। लेकिन ये जो है, अब ई कॉमर्स है तो उसमें बहुत लोकल भी आता है, जिस तरह आप फेसबुक पे देते हैं एस बाजार, मेला बाजार, लूट लो एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे जो है आते हैं, ये लोकल वेबसाइट होते हैं। तो उसमें वो उस बेचारों का तो इतना बड़ा नहीं है, बड़ा साइट नहीं है, बड़ा कंपनी नहीं है कि वो तो इतना कमा नहीं रही है जितना वो अपने बैंक पर जो सिक्योरिटी है उस पर इन्वेस्ट करे। तो उस वजह से उसके क्रेडिट कार्ड नंबर के जो है उसकी चोरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जो है मैकेनिकल फेलियर कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द टोटल ट्रैफिक, ये भी एक मसला है कि अगर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आया, जिस तरह पाकिस्तान में हमेशा होता है कि शार्क ने जो है हमारा केबल को काट लिया। अब ऐसा कोई मैकेनिकल इशू आया, इंटरनेट डाउन हो गया, या कोई ऐसा है कि रात पर आप काम कर रहे हैं, आपको क्लाइंट ने काम दिया है, आपको काम कर रहे हैं, आपका पैकेज एक्सपायर हो गया, और अभी आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप जो है इंटरनेट को, तो अभी आपके पास जो है इंटरनेट क्या है, वो डाउन है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है अमेजोन ई कॉमर्स के। लेकिन हम इस चीज को एज अ डिसएडवांटेज नहीं लेंगे, हमने इसको कैसे जो है इसको आगे जो है फर्दर इससे बचना है, तो उसके लिए हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेजेस। अभी यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आता है, वर्क, काम। हम लोग काम क्यों करते हैं? हम लोग काम क्यों करते हैं? व्हाई पीपल वर्क? लोग काम क्यों करते हैं? टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स एंड अचीव देयर गोल। हर बंदा जो काम करता है उसका क्या गोल होता है, कि वो क्या करे, अपना बेसिक नीड और अचीव देयर गोल, कि अपना गोल को अचीव करे। अब देखते हैं व्हाट आर द नीड्स एंड गोल, उसका नीड्स और गोल क्या है। द फर्स्ट वन फूड, जो एक बेसिक नीड है। द सेकंड वन दैट इज क्लॉथ, कपड़ा। द थर्ड वन दैट इज हाउस। हर बंदे का जो है ये तीन ऐसी नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, हर बंदे का एक बुनियादी जरूरियात है, इसके बगैर वो नहीं रह सकता। तो हर बंदे को ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी नीड है, हेल्थ है, हर बंदा चाहता है कि मेरा अच्छा सेहत हो,
इसके अलावा कार, अगर आज के जमाने में देखें तो ये भी एक बेसिक नीड बन गया है। कार जो है, अगर दुनिया बहुत तेज हो चुकी है तो हमें भी चाहिए कि हमारे पास अपनी गाड़ी हो। हर बंदे का एक ख्वाहिश है। अगर नीड नहीं है तो हर बंदे का एक ख्वाहिश है कि मेरे पास अपना गाड़ी हो। अगर किसी के पास पुराना है तो वो कहता है इससे बड़ा हो, अच्छा हो, नया हो। तो हर बंदे का ये एक नीड होता है। इसके अलावा एज अ मुस्लिम हर किसी का ये ख्वाहिश होता है कि मैं हज और उम्रा पे चले जाऊँ। तो ये भी एक बेसिक नीड है, एक ख्वाहिश है। इसके अलावा भी रिस्पेक्ट, हर बंदा जो है वो रिस्पेक्ट, अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। मैं काम किस लिए कर रहा हूँ? अपनी रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूँ। सिक्योरिटी, हर बंदा चाहता है कि मैं सिक्योर हूँ, फाइनेंशियल वाइज सिक्योर हूँ, मैं एजुकेशन वाइज सिक्योर हूँ, मेरे फैमिली जो है चार दीवारी के अंदर हो, मैं सिक्योर हूँ, गर्मी धूप बारिश इससे सिक्योर हूँ। अब सिक्योरिटी जो है हर वाइज से एक बंदा अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। तो ये कुछ ऐसी नीड्स है जो हर बंदे का नीड्स है, कुछ गोल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे हर बंदे का अपना अपना ख्वाहिश है। लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन है, व्हाई पीपल वर्क? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे बताएं कि लोग काम क्यों करते हैं। अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें और बोल दें कि लोग क्यों काम करना चाहते हैं, एक बंदा काइंडली करेंगे। यस एनीवन? व्हाई पीपल वर्क? लोग काम क्यों करते हैं? टू अर्न मनी, पैसों के लिए सर। टू पैसों अर्न के? मनी। या ये भी है, वेरी गुड। मनी। जो भी बंदा काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? जिस तरह हमने ये गोल्स और इन सारी चीजों को पढ़ा, तो ये गोल्स कहाँ से जो है वो अचीव करेगा? ये गोल जो है वो जब अचीव करेगा तो इसका एक मेन फैक्टर है, वो क्या है? वो मनी है। मनी से वो अपना बिजनेस क्या कर रहा है, अपने सॉरी अपने गोल्स, अपने जो वो है विशेष है उसको पूरा कर सकते हैं। सम पीपल मेक मनी एंड सम नॉट, वाई? ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसा बना सकता है और बहुत सारे नहीं। उसका एक रीजन होता है, और वो रीजन क्या है? एक्सक्यूजेस। हम लोग क्या करते हैं, और हम फिर एक्सक्यूजेस नहीं करते, हम सर्चिंग फॉर एक्सक्यूजेस, हम एक्सक्यूजेस के लिए सर्च कर रहे हैं कि कहीं से एक एक्सक्यूज जो है वो मिल जाए। अब इसके अलावा जब ये सारे एक्सक्यूजेस, तो कहता है कि मैं, अगर मैं एक बंदे को कहता हूँ कि कल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है और वो पिछले 12 साल से नहीं गया है, और अभी जो है वो, मैं उसको कहता हूँ कि मैंने, तो उसका पहला एक्सक्यूज है सुबह कौन उठेगा? ये सबका एक एक एक्सक्यूज। अगर हम अमेजोन पर काम करना चाहते हैं, मैं किसी को कहता हूँ कि मैं अमेजोन पर काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेरा एक्सक्यूज क्या होगा? अमेजोन पर इतना बड़ा कंपटीशन है, कौन जाएगा वहां पर, क्या होगा अगर फेल हो गया? तो ये सारी एक्सक्यूजेस है, और इन एक्सक्यूजेस ने हमें जकड़ के रखा है। तो इन एक्सक्यूजेस से बचना है। और आप इस माइंड को एक एक्सक्यूज देते हो, ये माइंड आपको हदा, मैं अपने माइंड को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कल सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, लेकिन फिर कहता हूँ सुबह कौन उठेगा? तो ये माइंड मुझे हजार एक्सक्यूजेस और ला के देगा। वो क्या कहेगा? कल सुबह कैसे जाएगा? पिछले 12 साल से तो नहीं गए हो। कल सुबह उठ गया, जल्दी उठ गया तो फिर जो है ऑफिस में नींद आएगी। तो ये सारे एक्सक्यूजेस है, लेकिन इस एक्सक्यूजेस का कोई हल है? आप जो है इस माइंड को, मैं दोबारा कहता हूँ कि नहीं मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, ये माइंड मुझे क्या कहेगा? मेरे कि तू पागल है, कि तू क्या कर रहा है, कैसे तुम जाएगा? लेकिन अगर इसी तरीके से हम कहेंगे, दो तीन चार पांच बार छह बार कहेंगे, तो आखिर में ये माइंड भी कहते हैं कि ये बॉस जो मुझे रोज जो है कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, तो कहते हैं, ठीक है चले जाओ, एक दिन ही है, ट्राई कर रहे थे। जैसे ही आप ये कहते हो, ये माइंड जो है हजार एक्सक्यूजेस और ला के सामने खड़ा कर देगा। सॉरी एक्सक्यूज नहीं, ये स्ट्रेंथ ला के खड़ा कर देगा। वो कहते हैं ठीक है, एक ही दिन के तो बाद है, चलो चलते हैं, ट्राई कर देते हैं। नींद आएगी ऑफिस में, ठीक है, दो तीन कप जो है वो कॉफी पी लूंगा, नींद चली जाएगी। और जैसे ये आप लोगों के साथ हुआ भी होगा, जैसे ही आप एक काम के लिए निकलते हैं और आपको जो है सर में बहुत दर्द है, और जैसे आप कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द है, ये आपका माइंड जो है ये आपकी बॉडी का एक मैनेजर है। और ये मैनेजर क्या कर रहा है? ये मैनेजर पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आप इस मैनेजर का बॉस हो। आप इसको कहते हो कि आज जो है मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं काम पे नहीं जा सकता। ये मैनेजर पूरी बॉडी को कहता है कि आज बहुत जो है ठीक नहीं है, सब जो है ले। और जैसे ही आप बेड में पड़े रहते हैं तो आपका सर का दर्द और ज्यादा है। दूसरे दिन दोबारा आपके सर में दर्द है, जैसे ही आप कहते हैं कि नहीं ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, मुझे सुबह जो है हर हाल में ऑफिस पहुंचना है, काम करना है। जैसे ही आप घर से निकलते हैं, घंटा बाद, आधा घंटा बाद आपके सर का दर्द खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने इस माइंड को, इस मैनेजर को एक स्ट्रेंथ दिया है
कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, लेकिन फिर भी मैं काम करूँ। ये मैनेजर बाकी जो आपके बॉडी में एम्प्लॉय कहता है कि आज बॉस ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम पे जाना चाहता है। तो पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव है। तो अपनी बॉडी को ट्रेन कर, और फिर ये एक एक्सक्यूज है, लोग क्या कहेंगे, जो हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत आम है। हम जो काम करते हैं सबसे पहले उसके उसमें लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे आपने लोगों के बारे में क्या सोचना है, अपने बारे में सोचो। कल अगर आप कामयाब होते तो आपके लिए कामयाब होते या लोगों के लिए। तो लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचो, अपने बारे में सोचो। अगर आप लोगों के बारे में सोचते तो लोग तो हर हाल में आपके पीछे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्विटर पर जाए और किसी एक सक्सेसफुल बंदे का पिक्चर उठाए और उस पिक्चर के नीचे जो है और ट्वीट्स देखे, कमेंट्स देखे, तो उसमें 90% आपको नेगेटिव कमेंट्स। लोगों के काम है बात करना, तो उसको अपना काम करने दे, आप अपना काम कर लो। अपने गिरबान में सोचिए, अपने गिरबान में देखिए कि कल ये लोग जो हंसते हैं, क्यों ना कि ये मेरी कामयाबी पे हंसे। अगर अभी नाकामी पे हंस रहे हैं तो कामयाबी पे, क्योंकि उनका काम है हंसना, उसका काम है बातें करना, तो उसको करने दे, अपना काम अपना काम कर दे। अब ये लोग तो आखिर में ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारे यही चीज है। अब इसके बाद जो है जो लास्ट में हमारे पास सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, तो एक बचता है, वो क्या है, वो ये है, लक। अरे भाई सब किस्मत का खेल है, जो होता है किस्मत का होता है उसको मिला, उसका किस्मत था। अभी इस दुनिया में सिर्फ एक ही लक है जिसको मैं मानता हूँ, वो क्या है, वो गुड लक। बेड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। ये हम लोगों ने सिर्फ एक वर्ड बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए जो प्लानिंग कर रहा है, तो वो प्लानिंग जो है अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार कर रहा है अपने बंदे से। तो अब जब वो बंदा, जब वो अपने बंदे के लिए जो है प्लानिंग कर रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि वो क्या कर रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो है एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप रिजेक्ट हो, तो आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ बुरा हो गया। दूसरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फिर रिजेक्ट। फिर आप आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 10 साल बाद आपके बिजनेस से जो है मिलियन मिलियन में जो है वो अर्निंग है। अब मिलियन में अर्निंग है। अब 10 साल बाद आप सोचें कि मेरे साथ जो है, जो 10 साल पहले मेरे साथ वो रिजेक्शन हुआ था, वो अच्छा था या बुरा था। वो अच्छा था। अगर उस वक्त मैं सेलेक्ट होता, तो उस वक्त मेरा इनकम क्या था। अभी जो है मैं 50-60 हजार पे जो है दूसरे के लिए नौकरी कर रहा हूँ, दूसरा का बिजनेस चल रहा है। अब मैं मिलियन में खेल रहा हूँ, दूसरे के मेरी वजह से दूसरों लोगों का चूल्हे जल रहे हैं। तो आप उसके बारे में सोचिए कि ये मेरे साथ जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो अल्लाह ताला कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो डाल रहा हूँ, आप ये वीडियो जरा देख ले कि आप समझते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन आप देखिए इस वीडियो को देखिए कि ये एक गाड़ी है, ये जा रही है, और ये समझ रही है यहाँ पर इसका ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये जो पार्किंग पॉइंट है, लेकिन वो गाड़ी उससे पहले जो है खराब होती है। अब उसको लग रहा है कि ये मेरे साथ जो हुआ ये बुरा हुआ। अब उसको आगे देखिए कि ये उसके साथ क्या हुआ है, ये उसके साथ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, ये क्या हुआ है, आप जरा खुद अंदाजा। ये अब वो चिल्ला रहा है कि ये मेरा गोल है, यहाँ पर मैं क्यों नहीं पहुंचा। अब बज़ाहिर तो उसको लग रहा है कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन अब आप जरा खुद अंदाजा लगाइए कि ये उसके साथ बुरा हुआ है या अच्छा। वो चिल्ला रहा है कि 9 लाख मेरे साथ कुछ नहीं। अब ये आप खुद देखो कि उसके साथ जो हो रहा था वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं। हम लोग तो यही समझते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा हो रहा है। इस दुनिया में एक ही लक है जिसको मैं मानता हूँ, वो है गुड लक। बेड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, ये हम लोगों ने सिर्फ एक वर्ड बनाया है। सब चीज जो आप लकी हो, मैं आपको लक के बारे में आपको बताऊं, आप इतना लकी हो कि दुनिया में आज के वक्त में तकरीबन 4200 से ज्यादा मजहब है। और उन 4200 में आप इस्लाम में पैदा हो, एक मुस्लिम घराने में पैदा हो, इससे अच्छा लक हो सकता है। लेकिन हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आप बहुत लकी हो, लेकिन आपको पता नहीं है। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप इस चीज से डरते हो कि मेरे साथ क्या होगा, ये फ्लॉप होगा। और ये जिस चीज से आप इतना डरते हो, वही चीज आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। अगर मैं अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो मैं इसी चीज से डरता हूँ कि कहीं फेल ना हो जाऊं। अमेजोन पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं हो सकता, नहीं। ये सारी चीजें को बाय रखो, इस माइंड को जो है ओपन कर दो। इस माइंड को जो है कुछ ट्रेन करो पॉजिटिव। ये माइंड जो है ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें नहीं कर, हमारा ये माइंड जो है ये नेगेटिव थॉट्स एक्सेप्ट ही नहीं करता।
जरा हम इसको कहते हैं कि कल मैं देर से नहीं जाऊंगा, तो ये नहीं का वर्ड ये माइंड रीड ही नहीं करता, वो कहते हैं कल मैं देर से जाऊंगा, और आप देर से चले जाते हैं। तो इस माइंड को पॉजिटिव दे। अगर आप कहते हैं कि मैं कल देर से नहीं जाऊंगा, तो इसके बदले ये कह दे कि कल मैं जल्दी जाऊंगा, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव है, और आप उसको नेगेटिव दे रहे हो, तो वो नेगेटिव वर्ड उसको स्किप कर रहा है, उसको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा है, और आपके साथ फिर वही हो रहा है जो होना चाहिए। और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल्स है कि अगर आप नेगेटिव वर्ड्स माइंड को दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इन चीजों को समझिए, और अपने लक के बारे में ये सोचे कि मैं बहुत लकी बंदा हूँ, तब जाके आपका सारे काम जो है वो सही। अब इस लेक्चर को हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम जो है एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और इसके बाद जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर में जो है जितनी भी होंगे सब 5 मिनट के बाद जो है इस लेक्चर को दोबारा ज्वाइन करें।